तो अनन्या कहती है, फिर क्या हुआ काका? फिर क्या होना था बेटी? बलमा टोला और डास टोला के सरपंच मिलकर धनपत राय की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। धनपत राय का बेटा, जो कि सिर्फ 10 साल का था, उसके आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। वो एक बार भी नहीं रोया था। जब सब शमशान घाट जाते हैं तो उनसे उस लाश को लिटाया जाता है। उसके बाद पंडित जी उस बच्चे को कहते हैं, मसाल देते हुए, कि अंतिम इच्छा अपने पापा से बोलो, जो तुम कभी नहीं बोल पाए, जो तुम्हारे मन में है, तुम अपने पापा से वो अब बोल सकते हो। वो बच्चा कुछ नहीं कहता है, मसाल ले लेता है और धनपत राय के शरीर में आग लगा देता है। अभी धनपत राय का शरीर आधा भी नहीं जला था, कुछ ही जला था कि कड़ी धूप छटकर तेज बारिश होने लगी। मेघ गरजने लगे और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश के कारण तीनों गांव के जो लोग आए हुए थे वो दौड़ने लगे। अफरा तफरी मच गई और सब शमशान घाट में एक छत के नीचे जाके खड़े हो गए। वो छत टीन की थी, जिस वजह से उस पर टप टप की बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। महेंद्र सिंह और तेज बहादुर दोनों धनपत राय के बेटे को बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, तुम भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन धनपत राय का बेटा नहीं जाता। वो वहीं खड़ा रहता, अपने पिता के अर्धजले सबको देखते रहता है। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो उसे वहाँ बुला ले, पर वो वहाँ नहीं जाता। पूरा दिन पूरी रात बारिश हो रही थी, जैसे वो औरत उन सब पर हंस रही हो। उसके बाद सुबह हुई। सुबह की पहली किरण के साथ धनपत राय के अर्धजले सबको फिर से ले जाया गया और एक नया जलाने का जगह तैयार किया गया और उस पर उसे रखा गया। फिर से सारी विधि विधान हुए और फिर से उस बच्चे को कहा गया कि उस सबको जलाया जाए। पर जब वो सब जलाने गया तो उसमें आग ही नहीं लग रही थी। ये भयानक दृश्य देख के सब डर चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोगों ने सारे उपाय कर लिए, पर सब जलने का नाम नहीं ले रहा था, उसमें आग ही नहीं लग रही थी। फिर पंडित जी ने कहा, तीनों गांव के जो सबसे बड़े पंडित हैं शुक्लाचार्य, उन्हें बुला के लाओ। कुछ लोग गए और शुक्लाचार्य को साथ में लेकर आए। शुक्लाचार्य ने अपनी बोतल से गंगा जल निकाला और उस सब पे डाल दिया। कुछ बूंदें डाली थी और छन छन की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई गर्म बर्तन पे ठंडा पानी डाल दिया जाता है। ये देखकर सारी भीड़ डर गई। सब डर गए कि जब सब जला ही नहीं, सब पूरा भीगा हुआ था और नया आसन पे रखा हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है। शुक्लाचार्य, जिसे सब बहुत मानते थे, उन्हें सरपंच से ऊपर का भी दर्जा दिया गया था। वो तीनों गांव के सबसे बड़े पंडित थे। वो वहीं पे आसन लगा के बैठ गए और अपने आँख बंद कर कुछ ध्यान करने लगे। 5-10 मिनट के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो कहा, वो औरत अपना इंतकाम ले रही है। ये उस औरत का श्राप है और वो यहाँ किसी भी सबको जलने नहीं देगी। हमें इस सबको दफनाना होगा। ये सुनकर सारी भीड़ में वहाँ पे हल्ला मच गया। पूरे शमशान घाट में हल्ला मच गया। पूरे शमशान का लोगों की आवाज़ से गूंजने लगा, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये कैसे हो सकता है। अगर हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, सबको नहीं जलाएंगे, तो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो पंडित जी समझाते हैं, ये विधि का विधान है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसका श्राप हम नहीं तोड़ सकते, हमें सबको दफनाना ही पड़ेगा। फिर शुक्लाचार्य की बात तो कोई नहीं टालता था, तो सब वहाँ से सब लेके उस खेत की ओर चले जो खेत जल चुका था, जिसमें वो लोग अनाज उपजाते थे। आज वो खेत सबको दफनाने का काम कर रहा है। कुछ लोग फावड़ा लेकर गए। जैसे ही वो लोग खुदाई करना शुरू करते हैं, धनपत राय का बेटा उन्हें रोक देता है, नहीं, ये मेरे पापा हैं, खुदाई मैं करूँगा। तेज बहादुर सिंह और महेंद्र सिंह दोनों उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमसे नहीं होगी। नहीं काका, आप लोग मुझे मत रोके और मुझे खुदाई करने दीजिए, आप मेरे रास्ते में मत आइए। ये कहकर वो फावड़ा लेता है और लगातार 2 घंटे तक खुदाई करते रहता है।
2 घंटे के बाद कुछ लोग उसके पिता के शव को उसमें डालते हैं और सबसे पहले उसका बेटा दोनों हाथों में मुट्ठी बंद कर कर मिट्टी लेता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में साधु 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 बोलता है और अपने पिता के शव पर डाल देता है। फिर बाकी सब धीरे धीरे कर कर उस शव पर मिट्टी डाल देते हैं। ऐसे ही अब जो भी मेघ गाँव में मरता था उसे दफना दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था। और वो जलाने की कोशिश भी करते थे तो वो सबको नहीं जला पाते थे। ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर बहुत ही रहस्यमय तरीके से 100 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। बहुत ही डरावना माहौल था मेघ गाँव में। और खेत जहाँ पे वो अनाज उपजाते थे अब वो एक कब्रिस्तान का रूप ले चुका था। जब से धनपत राय की मौत कुएं में गिरकर हुई थी, सारे कुएं का पानी काला पड़ गया था। अब मेघ गाँव के लोगों को पानी लेने के लिए बलमा टोला या दास गाँव जाना पड़ता था। आखिर क्या राज है? धनपत राय खुद से कुएं में गिरकर मरे या सच में उसे किसी ने मारा? और इन सब के शवों में आग क्यों नहीं लग रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।